नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे फुटपाथ पर अतिक्रमण की। देखिए, फुटपाथ पर आमतौर पर हमने और आपने देखा होगा जो अतिक्रमण होता है वो कितना सही है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। उनके पास जगह नहीं है और उनको अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, क्योंकि उनके पास यदि वही काम है तो वो कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज, एक ऐसी जगह निश्चित तौर पर वो लोग भी सोचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक का आना जाना हो, तभी उनकी चीजों को कोई खरीदेगा। तो ऐसे हमने बहुत जगह देखा है कि फुटपाथ पर दुकानें लगी होती हैं, लोग बेच रहे होते हैं। अब इनकी कितनी परमिशन होती है, या पूरा ये अतिक्रमण के दायरे में आता है, या फिर इसका कुछ जो एक वसूली जिसको कहना चाहिए, क्या वो होती है, क्या करना चाहिए, कितना सही है, इस पर हम आज चर्चा भी करेंगे। और आप लोगों की यदि कोई राय हो कि फुटपाथ पर अतिक्रमण कितना सही है, कितना जरूरी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप भी अपने सुझाव हम तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के सुझाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे। इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और ब्यूरो हेड जीएस भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। भारती जी, आज जिस तरीके से हम अतिक्रमण की बात करेंगे फुटपाथ पर, हमने अक्सर देखा है, और लगभग हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की भी बात करें, बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जहां हमने फुटपाथ पर दुकानें लगती देखी हैं। तो क्या माने, ये जरूरी है, इनके पास कुछ ऐसा परमिशन होती है या फिर नहीं होती है, तो ये लोग फिर भी वो वहां पर ही काम कर रहे होते हैं, क्या इसके मायने हम क्या समझे? राकेश जी, हम फुटपाथ पे अतिक्रमण की बात करते हैं तो ये दो तरह के अतिक्रमण देखने को हम लोगों को मिलते हैं। एक जो दुकानदार होता है, सड़कों के किनारे जो दुकानें होती है, दुकानदार की दुकान बहुत अंदर होती है, लेकिन वो फुटपाथ को भी घेर कर रखे हुए होता है। अपनी जो दुकान की सामग्रियां होती है वो कहीं ना कहीं दुकान के सामने रखता है, जिससे कि जो फुटपाथ पर राहगीर चलते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरा अतिक्रमण जो होता है वो ठेले वाले होते हैं। जो ठेला या तो फल के हो सकते हैं या कपड़े के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो अस्थायी अतिक्रमण जिनको हम बोलते हैं। तो ये भी सड़कों के किनारे पर जहाँ पे आम जन जाते हैं, जिनको या तो राहगीर भी जा सकते हैं, या फिर जो मार्केट होते, बाजार होते हैं, उस पर दो पहिया वाहन एवं जो वाहन चालक होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। राकेश जी, कई बार हम भी सोचते हैं कि मार्केट जाएं, लेकिन मार्केट में अतिक्रमण की वजह से इतना पब्लिक को परेशानी का सामना करना होता है कि जिस सामग्री खरीदने के लिए जाता है शायद वो नहीं जा पाता है। तो इसमें जिम्मेदारी हम बात करें, नगर निगम की ओर से भी कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रशासन को भी एक आम जन को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कहीं ना कहीं एक्शन मोड में रहना चाहिए। राखी जी, बिल्कुल। और आपको बता दें कि अतिक्रमण में देखिए बहुत सारी चीज़ें हम ये तो समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो कैसे भी करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं तो फुटपाथ पर दुकानें लगा लेते हैं। छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, लेकिन समस्या ये भी है कि कई बार जब एक अतिक्रमण के दायरे में ये आता है तो दुकानें उठा भी दी जाती हैं। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा सोचा जाए, और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वही है सोर्स ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं, वो उसी से कमाते हैं। तो या तो उनको कोई जगह एक आवंटित कर दी जाए या एक कोई मार्केट उनके लिए बना दी जाए, लेकिन समस्या ये भी है कि उनको ऐसी जगह दी जाए जहां पर पब्लिक मूवमेंट ज्यादा हो, तभी तो लोग आके वहां से चीजें खरीदेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक सब्जी मार्केट होता है, तो सब्जी मार्केट के लिए पूरी एक जगह है कि भाई यहाँ पर बाजार लगेगा, वहां पर पूरी आप सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, कुछ छोटी मोटी दुकानें और भी होती हैं। ऐसे ही जो छोटी छोटी दुकानें हैं, इन लोगों को जगह दी जाए, क्योंकि जब तक इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी ये ऐसे ही बैठेंगे। अच्छा भारती जी, हमने कई बार ये भी देखा है कि कुछ लोग हमेशा ही फुटपाथ पर काम करते हैं, तो कुछ लोगों को तो उठा दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा वहीं बैठ रहे होते हैं पर उनको वहां से नहीं हटाया जाता। तो क्या माने कि कुछ इसमें से वसूली होती है या कुछ हिस्सा जाता है जिसकी वजह से इनको उस श्रेणी में नहीं लाते? बिल्कुल राखी जी, हम देखते हैं कि कई बार जब इनकी फुटपाथ को लेकर शिकायतें की जाती है तो जो जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं कार्रवाई करते तो दिखते हैं। कार्रवाई के बाद फिर से जो अतिक्रमण लोग करते हैं, फिर से उसी जगह पर आके अपनी जो दुकानें हैं लगाकर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह की जो कार्रवाई की जानी चाहिए, तो कार्रवाई तो सिर्फ दिखावे की जाती है। शासन प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का एक प्रेशर भी रहता है, तो उसको सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की जाती है। दोबारा
उसी जगह पर लोग फिर से आ जाते। तो ये कहीं ना कहीं एक लेन देन की जो होती है प्रक्रिया, ये भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अतिक्रमणकारी होता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से या फिर प्रशासन के पावर की वजह से भी वो वहाँ से नहीं हट पाता है, लेकिन उससे आम जन को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं राकेश जी बात करें तो इसमें राजनीतिक जो पार्टियां होती है, राजनीतिक दल होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, तो जिम्मेदारी उन्हीं की होती है और वो भी अपनी जो एक आम जन के लिए जो करना चाहिए, अतिक्रमण हटाकर फुटपाथ को साफ सुथरा रखना चाहिए, जो आम जन जहाँ से आसानी से आ जा सके। और यदि हम बात करते हैं फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं और अपने कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक जीविका का साधन भी उनके लिए वही होता है, तो ऐसे लोगों के लिए शासन की ओर से एक निश्चित जगह निर्धारित कर दी जानी चाहिए, जिससे कि एक जो खरीदार भी होता है, उपभोक्ता होता है, तो वो भी जाए वहाँ पे और आसानी से जिस वस्तु की उसको वो क्रय करना चाहता है वो आसानी से कर सके। लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि बाजार जहाँ पे होते हैं, बाजार मेन मार्केट जो होता है, मेन मार्केट में के पहले ही फुटपाथ इतने ज़्यादा अतिक्रमण की चपेट में आते हैं कि कई लोग उससे परेशान होते हैं। यदि हम व्यापारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी एक यहाँ पे पीड़ा देखने को मिलती है। यदि हम बात करें राजधानी भोपाल के बेरागढ़ की, यदि हम बात कर लें तो बेरागढ़ मार्केट जो है कपड़े का मध्य प्रदेश में एक नंबर माना जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के कई जिलों से लोग व्यापार कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, व्यापारी, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं। लेकिन राकेश जी, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो भी सड़कों पे गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं और जो छोटे व्यापारी होते हैं वो भी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। तो वहाँ से जो मुख्य मार्ग है तो वो कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण की चपेट में आ जाता है। वहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग भी बनी है, तो वहाँ पे जब लोगों से जानकारी ली गई तो उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि ये क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है, कपड़े के यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो ये जो पार्किंग बनी है, ये इसमें जो वाहन खड़े होते हैं वो कम खड़े हो पाते हैं और लोग यहाँ पे आवागमन ज़्यादा करते हैं। तो राकेश देखिए, समस्याएं तो कई है, शासन की तरफ से भी जिम्मेदार तो शासन एवं प्रशासन को ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरह की जिन नागरिकों को आवश्यकता होती है तो उस तरह से सही प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसीलिए ये जो अतिक्रमण का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो साफ तौर पर सिर्फ जो जिम्मेदार होते हैं वो सही से अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसी के परिणाम आम जन को देखने को मिलते हैं राकेश जी। बिल्कुल। और एक बात और है, मुझे लगता है जो इनके लिए जिम्मेदार हैं उनको ये भी देखना चाहिए। पहली चीज़ तो आप आवंटित करिए, क्योंकि देखिए कंजेस्टेड भी होती है जगह, कई बार आम जो नागरिक होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। ये भी देखने में आया है भारती जी कई बार कि फुटपाथ पर दुकानें हैं, कई बार उसको वो बहुत आगे तक भी कर लेते हैं। यदि कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगह है तो गाड़ियों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, फुटपाथ के साथ आप देखिए कि फुटपाथ के आसपास कई बार ठेले भी लगाकर वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो जगह इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित होती है कि लोगों को ये लगता है कि बहुत आसानी से आवागमन हो। आप कहीं भी जाइए, देखिए आप न्यू मार्केट का एरिया, भोपाल की हम बात करें, न्यू मार्केट लीजिए, सिटी लीजिए, अमूमन हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन इसके लिए बात वही है कि उन्हें तो कमाना है, वो करेंगे। अब ये प्रशासन उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निर्धारित कर दे जहां पर वो जाकर इन चीज़ों को रख सके, वहां पर बेच सके। अब ऐसा नहीं कि आप उनको आउट ऑफ मार्केट भेज दो तो वहां कोई जाएगा ही नहीं। तो निश्चित तौर पर ये ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आम लोगों को की परेशानियों को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को किया जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये भी है, नगर निगम अमूमन देखा गया है भारती जी की इस तरह की चीज़ों में कार्रवाई करता है। तो अब कार्रवाई के नाम पर मैंने कहा ना, वही स्थिति होती है, कुछ उनको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है आप दुकानें उठा लेते हैं। कई बार एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो भी तमाम चीज़ें वो लोग ले जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अंकित शर्मा चाचौड़ा से। अंकित, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अंकित से शायद उनका संपर्क टूट गया है, दोबारा उम्मीद करते हैं वो जुड़ेंगे। भारती जी, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं या लगातार हो रही हैं, तो इसके लिए हम मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माने? सरकार इन चीज़ों को व्यवस्थित करे या नगर निगम का जिम्मा है? क्योंकि अतिक्रमण जो आता है वो वही लोग उठा के लेके जाते हैं, पैसे की वसूली भी बहुत होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई गरीब है, उसका सामान उठा के ले जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है तमाम लोगों के लिए। आप इसका जवाब दीजिएगा। अंकित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं?
अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण को लेकर जो अतिक्रमण है, जैसे कि फल फ्रूट वाले हैं, जैसे कि अपन मान लो क्या बोलते हैं अपने सब्जी वाले हैं, इनको एक निश्चित जगह जगह दे दी जाए तो इनको एक निश्चित जगह मिल जाएगी तो ये अपना गुजर बसारा कर सकते हैं। हम्म। इनके लिए बेचारे जो गरीब लोग हैं, इनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो ये फल फ्रूट ठेले पे तो काम चला रहा है। इनको एक निश्चित जगह नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा कोई निश्चित जगह दे दीजिए जाए तो ये अपना गुजार बसारा आराम से कर सकते हैं, नहीं तो ये कहाँ जाएंगे। अंकित, एक बात और हमने देखी है, आपका सुझाव मैं चाहूंगी कि कई बार ये बात तो ठीक है कि इन्हें जगह दे दी जाए, लेकिन हमने देखा है कि ना तो इनके पास जगह होती है, दूसरा ये फुटपाथ पर ही बैठते हैं, लोगों को परेशानी होती है क्योंकि जगह काफी कंजेस्टेड हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का अतिक्रमण हट भी जाता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता है। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे की वजह यही है कि इनको या तो ये फुटपाथ पे ना बैठे हैं, जिसके बाद जैसे अपनी जो नाली रहती है नाली के पीछे बैठे हैं, कोई भी अच्छी जगह बैठे हैं या कोई कॉलोनी वगैरह में सारे ठेले एक साथ लगे, कोई भी मतलब या नगर पालिका या प्रशासन को अच्छी जगह इनको अवगत कराना चाहिए। चलिए, इसके अलावा कोई भी उपचार नहीं। बिल्कुल ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। भारती जी, इन्होंने भी यही बोला कि प्रशासन को एक जगह आवंटित करनी चाहिए कि जितने भी ठेले वाले हैं या जो भी छोटी मोटे सामान बेचते हैं या फुटपाथ हमको कहना चाहिए, जो फुटपाथ पर उनको जिनको दुकानें लगानी पड़ रही, एक जगह आवंटित की जाए और एक उसको फिक्स कर दे। जैसे अमूमन हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम मार्केट चले जाते हैं, मेन मार्केट चले जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हम खरीदने जाते हैं, तो इन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि व्यक्ति यदि वहां तक जा रहा है तो वहां पर एक ही चीज़ें उसे सब तरह की मिल जाए। तो इनके लिए भी एक कोई चीज़ विकसित करनी होगी, जितना इन्होंने भी अपना सुझाव दिया है। अब सवाल वही है कि फिर आज तक इतना लंबा समय हो गया, फुटपाथ पर हम कोई पहली बार तो नहीं देख रहे कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल राखी जी, शासन को एवं प्रशासन को जो फुटपाथ पर अतिक्रमणकारी होते हैं, इन अतिक्रमण कर बैठते हैं, इनको कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जगह उपलब्ध करानी चाहिए जहाँ पे। भारती जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर ग्वालियर से जुड़ गए हैं, हेमंत कुमार। हेमंत, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, ये अतिक्रमण को लेकर जी अपनी बात रखिए। जी 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 अतिक्रमण को लेकर मैम, जैसे कि परेशानी आ रही है और भारती सर ने बताया कि अतिक्रमण दो तरीके का ही होता है। एक अतिक्रमण तो ये जो फल फ्रूट वाले और फुटपाथ कर्मचारी जो रहते हैं वो लगे रहते हैं, बाकी जो दुकानदार हैं, जो व्यवस्थित है, जिनके पास सुविधाएं भी पूरी हैं, वो लोग भी अतिक्रमण आगे बढ़ाते हैं और जगह घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फुटपाथ पे जो चलने वाले लोग हैं और जो पेडेस्ट्रियन हैं उनको काफी परेशानियां होती हैं। जिसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शासन प्रशासन की जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए। जिसको नुकसान नगर निगम और जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर कार्रवाइयां सख्त नहीं होंगी तो नियम टूटते जाएंगे, जिससे जनता परेशानी और बदहाली के रूप में निर्माण होता जाएगा। इसलिए जैसे भारतीय सरकार का कहना बिल्कुल सही था कि प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिसके चलते हुए काफी परेशानियां आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने भी बोला कि निष्पक्ष होना चाहिए, व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लेकिन मैं ग्वालियर के हालात जानना चाहूंगी। ग्वालियर में भी अमूमन ऐसी चीजें आप देखते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को कोई जगह दी गई? क्योंकि ये आज का विषय नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि लोग फुटपाथ पर अपनी चीजों को रखकर बेचते हैं। जी राखी जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश में हर जिले की ऐसी ही स्थिति है, सिर्फ ग्वालियर ही नहीं। यहाँ पे फुटपाथियों को लेकर मुख्य रूप से प्रशासन के साथ कार्रवाई का संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक प्रभाव जो चलते हैं, जिसके चलते हुए प्रशासनिक कर्मचारियों को कई बार पीछे हटना पड़ता है, जिसकी वजह से भी जनता में सफाई और नगर निगम कर्मचारियों और जनता की असुविधाओं को बार बार हम देखने को मिलता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाइयां और शासनिक संरक्षण, इन दोनों का तालमेल अगर सही हो जाए तो इस तरह की समस्या आगे देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हेमंत हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े थे, इन्होंने भी कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के लिए जगह आवंटित होनी चाहिए। देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है दरअसल, क्योंकि करेंगे तभी कुछ होगा, लेकिन सवाल वही आके खड़ा हो जाता है कि फिर अब तक क्यों नहीं किया? आज तक यदि बना दिया होता तो मुझे लगता है आज इस विषय पर हम बैठे नहीं होते। भारती जी। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसकी वजह ये भी है कि
जो युवा है कहीं ना कहीं उनमें बेरोजगारी की भी एक वजह सामने देखने को आई है, क्योंकि अभी कोरोना के समय से यदि हम बात करें तो कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं। और बेरोजगार होने की वजह से, क्योंकि जो फुटपाथ पे लोग अपनी दुकान सजाते हैं तो उसमें लागत कम होती है, और कहीं पर दुकान यदि खरीदते हैं तो उनको एक पूंजी की आवश्यकता भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने घर जो चलाने के लिए, जिसमें घर में आर्थिक जो समस्याएं ना हो, इसके लिए भी राकेश जी कई बार लोग फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन यदि जो जिम्मेदार आमजन को भी परेशानियों को समझे, और फुटपाथ पर जिस तरह से दुकान सज जाती है उससे भी जो राहगीर होते हैं, आमजन होते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना होता है। तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं शासन एवं प्रशासन को भी जो समस्या है उससे निजात करने के लिए एक नया रास्ता खोजना आवश्यक है। जैसे कि अभी हमारे जो कॉलर थे उन्होंने भी एक बताया कि कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी से बचने के लिए सरकार को भी जो सरकारी जगह होती है उनके लिए एक फिक्स स्थान रखना चाहिए जहाँ पे आमजन जो है अपनी सुविधा अनुसार जाकर सामग्री खरीद सके। और बिल्कुल, भारती जी बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ अतिक्रमण अधिकारी हैं कमर शाकिब जी। कमर शाकिब जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। चर्चा हम अतिक्रमण की कर रहे हैं। क्या लगता है ये लोग जो फुटपाथ पर हैं, ये लोग इनको क्या मतलब कोई अनुमति होती है या नहीं होती है? तो इन लोगों को कैसे कहीं जगह देनी चाहिए? बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि इन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने भी अक्सर देखा है कि फुटपाथ पर काफी ज्यादा लोग जो हैं जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। नगर निगम भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत जो है सड़क, फुटपाथ और नाली पे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर की जाती है। जहाँ तक फुटपाथ पे और रोड पे खड़े हुए ठेले गुमटियों के संबंध में प्रश्न है कि इनको जो है हटाने के बाद क्या व्यवस्था की जाती है, तो नगर निगम भोपाल द्वारा विभिन्न स्थानों के ऊपर हॉकर सेंटर का जो है निर्माण किया गया है, जहाँ पर ये अपना व्यवसाय जो है कर सकते हैं। वर्तमान में कई हॉकर सेंटर जो है बनके तैयार हो चुके हैं, जिनके ऊपर इनको व्यवस्थित जो है किया जा चुका है, और अभी जो है ये काम निरंतर जारी है। अच्छा, एक बात और है, इन लोगों की जब दुकानों को हटाया जाता है या अतिक्रमण होता है, मुझे लगता है इन लोगों के पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं होता, तो इन लोगों को जहां जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं या भीड़ भाड़ वाला इलाका ही चुनते हैं ताकि लोग खरीदारी कर सकें। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई पहल कभी सोची गई या की गई कि इन लोगों को एक जगह दे दी जाए? इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी हॉकर का निर्माण किया जा रहा है वो रेवासी क्षेत्र में और बस्ती के आसपास ही हो, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की जो है असुविधा ना हो कि उनको दूर जाके जो है अपना जो है सामान जो है क्रय करना पड़े। आबादी के बीच में ही जो है कॉलोनियों में के पास शासकीय भूमियों पे निगम की विभिन्न स्थानों के ऊपर जो है इनका निर्माण किया जाता है, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिल सके। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब कार्रवाई होती है, आप लोग क्योंकि अधिकारी हैं आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे लोगों का कभी ठेला होता है वो उठा लिया जाता है क्योंकि वो एक गलत जगह पर यदि वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग दोबारा जाएं कहाँ, हमें ये भी सोचना होगा, फिर ये लोग कहाँ खड़े हो? इसी मकसद से हॉकर टनल का निर्माण किया जा रहा है और ये निरंतर जो है कार्रवाई चल रही है। बहुत से जो है हॉकर टनल निर्मित हो चुके हैं, बाकी अभी भी जो है ये काम निरंतर जो है जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमर शाकिब जी जुड़ने के लिए। अतिक्रमण अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने कहा है कि काफ़ी कुछ हॉकर्स बना लिए गए हैं और कुछ और उनका निर्माण किया जा रहा है। अब ये हॉकर्स वो होंगे जहां पर ये लोग जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, फुटपाथ पर खड़े हो जाते हैं या सड़क पर आपको दिख जाएंगे अमूमन किनारे, तो लोगों को परेशानी ना हो, रहवासी एरिया ना हो, मतलब कहीं ना कहीं आम पब्लिक को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें वहां भेजा जाएगा। देखिए, अच्छी पहल है, ऐसा नहीं है, लेकिन डेवलप कितना होगा, वो कितनी जल्दी हो पाएगा, ये एक बात निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकू विश्वकर्मा। चलिए, और रिंकू बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो फुटपाथी ठेले जो होते हैं लगे होते हैं, क्या इनके कारण कहीं ना कहीं जो है यातायात में भी दिक्कत आती है, जाम की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। तो रोड पे जब ठेले लगने लगते हैं तो इसको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होना चाहिए इनका कि उसके दायरे में रहे। तो उससे क्या केस की ना बने, कभी इसके कारण कोई दुर्घटना भी हो जाती है
और फिर क्या एक सबसे बड़ा जिम्मा जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, तो कुछ लोग जो है तो उन्हें जरूरी है कि हाँ ठेला तो लगाना है। तो उसके लिए क्या कि प्रशासन को कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी से उनके लिए एक जगह सुनिश्चित करना चाहिए, उस जगह पे उनका ठेलों का जो है वो लगाना चाहिए, जिससे आमजन को परेशानी ना हो। अच्छा रिंकू, अभी एक अतिक्रमण अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के लिए प्रशासन सोच रहा है और हॉकर्स बनाए जा रहे हैं। कुछ हॉकर्स बन गए हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं, अमूमन ये सभी जगह के लिए होगा, वहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अब देखिए कितना वक्त लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां पर शिफ्टिंग के बाद क्या उतना व्यवसाय इनका हो पाएगा? हॉकर्स में जो दुकानें होती हैं वो उतनी सक्सेस होती है? मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैम ज्यादातर होकर्स में क्या होता है कि कुछ लोगों की हो पाती, कुछ लोगों की नहीं हो पाती, और चाहे सभी लोगों की तो सक्सेस हो नहीं पाएगी। और होता है गवर्नमेंट टाइमिंग का, मैम जब बोला है तो टाइमिंग का कोई पता नहीं, एक निश्चित टाइम तो फिर कब होना कब नहीं होना, लेकिन फिलहाल की स्थिति में तो ये समस्या फिलहाल खड़ी है सामने। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भारती जी। थैंक यू मैम। अतिक्रमण अधिकारी को भी हमने सुना और बात वही हो रही है, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों को हम सोच भी रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, और वो भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। अब क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अतिक्रमण हटाना, तो वो तो अपनी कार्रवाई देखिए नियमानुसार जो भी उनका है वो कर रहे हैं। हॉकर्स की बात उन्होंने कही है, हमने यहाँ भी देखा है कई हॉकर्स बने हैं, लेकिन वो भी शुरू नहीं हुए हैं। अब उसमें किस तरह की शॉप्स होंगी, किसको मिलेंगी, क्या ये लोग वहां पर उतना सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है और चिंता का विषय है कि इनको कैसे वो शिफ्ट करेंगे। देखिए राकेश जी, अभी जैसे जो नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी थे उन्होंने बताया कि समय समय पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्रवाई करते हैं सिर्फ दिखावे की करते हैं। क्योंकि हम बात करें तो जो कार्रवाई जो करते हैं सिर्फ एक फुटपाथ पे जो ठेले लगाते हैं या जो अपना किसी छोटी दुकान लगाकर नीचे बैठे रहते हैं उन पर ही कार्रवाई करने को दिखती है। यदि हम बात करें कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि जो जहांगीराबाद की बात करें, जहांगीराबाद में ये बड़े कार के शोरूम वगैरह भी हैं, शोरूम की जो लगे वहाँ पे सामने कितनी कार पार्क की जाती हैं, कभी इनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करते नहीं देखे गए नगर निगम कामला या जिला प्रशासन की ओर से। सिर्फ कार्रवाई दिखावे की जाती है। तो जो छोटे फुटपाथ पे अपना ठेला लगाते हैं या फिर छोटे दुकान लगाकर बैठ जाते हैं और ग्राहकों की आस में बैठे रहते हैं कि शायद कुछ पैसे अर्न होंगे जिससे घर परिवार आसानी से चलाया जा सकता है। तो राकेश जी, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो की जाती है वो निष्पक्ष करनी चाहिए और आम जन के हित में करनी चाहिए, लेकिन जो भी कार्रवाई होती है मुझे नहीं लगता है कि वो एक निष्पक्ष तरीके से की जाती है। बिल्कुल। तो देखिए आप लोग के भी यदि कोई सुझाव हो अतिक्रमण को लेकर, फुटपाथ पर जो अतिक्रमण होता है या इन लोगों की मजबूरी होती है, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये कितना सही है कितना गलत है, इनका क्या होना चाहिए, आप लोग की कोई राय या सुझाव हो तो आप भी, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपना सुझाव अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए एक जिम्मेदारी की बात यहाँ पर यह हुई कि नगर निगम को ये तमाम चीजें देखनी है, प्रशासन को ये तमाम चीजें देखनी है। अब इसका डेवलपमेंट कब हो पाएगा, क्योंकि ये एक दिन का और आज का विषय देखिए नहीं है, ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, मुझे एक मेरा व्यक्तिगत मत है भारती जी यहाँ पर कि यदि हम हॉकर्स बना भी देंगे, उनको शुरू भी कर देंगे, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वहां जगह नहीं मिल पाएगी। तो अब उन लोगों के लिए क्या करेंगे? या तो आप हॉकर्स की संख्या इतनी बढ़ा दीजिए कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको या छोटे व्यवसायी हैं उनको आप उस जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि जिनको जगह नहीं मिल पाई है उनका हम क्या करेंगे? उनकी मजबूरी होगी कि उनको फुटपाथ पे ही आना पड़ेगा। अब या तो वो ऐसी जगह पे दुकान लगाएं कि वो आप अतिक्रमण में ना आए और लोगों को परेशानी ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से इस समस्या से कभी निजात मिल पाएगी। राखी जी, जिस तरह से फुटपाथ पे लोग अपने ठेला या दुकान लगाते हैं तो नगर निगम की तरफ से वसूली की जाती है, वसूली के रोज़ की वसूली की जाती है, डेली वसूली जिसको बोलते हैं। नगर निगम की तरफ से कई बार पर्चियाँ भी दी जाती हैं। तो जो पैसा आता है, यदि नगर निगम भी उन व्यापारियों के लिए जो व्यापार करते हैं सड़कों पर, उनके लिए यदि कुछ सकारात्मक सोच रखते हुए यदि उनके लिए स्थायी कुछ व्यवस्था कर दें तो शायद इस तरह की जो समस्याएं हैं आम जन को भी इसका सामना करना होता है। और जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं फुटपाथ पर, उनको भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि जो ठेले हैं या उनकी जो सामग्री है कई बार वो नगर निगम के द्वारा फेंक दी जाती है, हटा दी जाती है। तो उनको भी जो
कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं उनमें भी एक डर बना रहता है। तो मुझे लगता है कि राखी जी, प्रशासन को भी इस ओर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे अतिक्रमण भी हट जाए और आमजन भी परेशान हो और इन लोगों की समस्या जो है वो भी समाधान हो जाए। बिल्कुल। तो एक बात है, अच्छा एक चीज़ और हमने देखी है कि फुटपाथ होता है चलने के लिए, और फिर वही बात आ गई कि हम यदि वहाँ पर वॉक नहीं कर पा रहे हैं या हम चल नहीं पा रहे हैं, मेन रोड पे तो आप चलेंगे नहीं, और फुटपाथ पर आप चलेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ दुकानें लग रही हैं। तो आम व्यक्ति जो है वो परेशान तो हो रहा है। भारती जी, हम न्यू मार्केट का भी जिक्र करें, अमूमन हमने देखा है कि जब हमें किसी भी शॉप पर जाना होता है, या आप देखिए थाने के पास की यदि हम बात करें, काफी ज्यादा वहां रश है। वहां तो बीच रोड पर ही बैठकर आप साइड में देखिए, इतनी भीड़ है वहां पर कि आप ना तो कार से निकलना भी मुश्किल है और पैदल जाना है तो भी आपको जगह जगह लोग मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये प्रशासन को भी दिखता होगा, वहां पे भी कार्रवाई होती होगी, या फिर जो लोग बहुत सालों से वहीं बैठ रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसका भरपाई करते होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपना प्रॉफिट कोई भी विभाग होगा, कोई भी प्रशासन होगा, वो अपना फायदा भी देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि फिर बाकी लोगों का क्या। बिल्कुल राखी जी, जिस तरह से जो कार्रवाई की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई जो है वो एक निष्पक्ष तरीके से की जाती है, क्योंकि जो आमजन होते हैं वो कहीं ना कहीं बाजार जाते हैं, बाज़ारों में सोचते हैं कि चलिए खरीदारी करके लाएं, लेकिन आमजन भी अतिक्रमण की जो चपेट होती है सड़कें, उसकी परेशानियों का सामना करना होता है। चलिए, और भारती जी बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ नगर निगम पीआरओ प्रेम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। प्रेम शंकर शुक्ला जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए खबर भारत के साथ। चर्चा चल रही है अतिक्रमण को लेकर, और ये कितना सही है। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जो फुटपाथ पर व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी जिनकी दुकानें, ये वहां नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, देखिए जहाँ तक नगर निगम द्वारा बेरोजगार नहीं किया जाता है, लेकिन अमूमन क्या है, फुटपाथ जो होते हैं वो आम नागरिकों को चलने के लिए होते हैं। तो किसी भी मार्केट क्षेत्र में या किसी भी मुख्य मार्ग पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर चलेगा तो स्वाभाविक है उसमें उस दुर्घटना का शिकार होता है और काल कवलित भी होता है, जो एक किसी परिवार के रोजी रोटी का सहारा भी छीनता है। फुटपाथ रोडों के किनारे इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे पैदल राहगीर सुगमता से अपना सफर तय कर सकें। तो जो भी व्यवसाय करना है, किसी को व्यवसाय से वंचित नहीं किया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी समाज या मतलब जो पैदल चलने वाले उनके लिए बाधित हो तो कहीं से अनजस्टिस होता है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई जगह आवंटित नहीं हो सकती कि ये लोग प्रॉपर वहीं जाएं? होती है। देखिए, शहर में स्थान चिन्हित करके हाकर कानत इसीलिए शहर भर में स्थापित किए गए हैं कि कोई भी जाकर दिन भर में व्यवसाय करे, हाकर शहर में अपना व्यवसाय करके अपने घर जाए। रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन ये बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हाथ ठेला लगा के कॉलोनियों में जाकर, यहाँ पर जाकर या कुछ स्थान चिन्हित है उनमें खड़ा करके अपना व्यवसाय करे। तो शासन, प्रशासन या जिला प्रशासन या नगर निगम किसी व्यक्ति को बेघर नहीं करता है, ना तो उसके व्यवसाय पे कोई अंकुश लगाता है। लेकिन एक चीज देखना चाहिए, एक व्यक्ति की वजह से अगर 100 व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो ये उस व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि अपने हित के लिए वो 100 लोगों का नुकसान कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर फुटपाथ पे नहीं चल रहा हो, पैदल सड़क किनारे निकल रहा, कोई भी दुकान आकर उसे अगर कोई भी घटना घटित होती है तो कितना बड़ा हादसा होता है, उसके पीछे कितना परिवार जुड़ा होता है। इस चीज को भी ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं वो कभी ये भी तो सोचे, कभी वो भी उस दायरे में आ सकते हैं। तो प्रशासन और नगर निगम, है ना, ये दोनों का ये मापदंड होता है कि फुटपाथ आम लोगों के चलने लायक तो हो कम से कम, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर शुक्ला जी जुड़ने के लिए। भारती जी, प्रेम शंकर शुक्ला जी जो पीआरओ हैं, इन्होंने भी यही बोला कि मकसद अतिक्रमण को हटाने का या किसी को भी फुटपाथ से हटाने का ये नहीं है कि उनका व्यवसाय छीन लिया जाए या उनके काम में बाधा उत्पन्न हो, लेकिन कुछ ऐसे जोन बनाए गए हैं जहां पर वो जाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ ही हॉकर्स की बात इन्होंने कही है, पर
जो हमें लग रहा है ठीक है आप कर रहे हैं, तो क्या माने कि ये जो व्यवसायी हैं ये सिर्फ ये देखकर बैठ जाते हैं कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो शायद हमारी कुछ कमाई हो जाएगी, इनमें भी इनकी भी कुछ गलती हम मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल राखी जी, यदि जिस तरह से जो फुटपाथ लोगों के राहगीरों के लिए चलने के लिए बनाए जाते हैं वहीं पर ये अपना सामान रखकर बिक्री करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम नागरिक भी होते हैं, इनकी शिकायत भी करनी चाहिए। और जिस तरह से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये फुटपाथ पे दुकान सजाकर बैठ जाते हैं, तो इनको भी शासन की तरफ अपनी समस्याएं बतानी चाहिए एवं प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ये इनकी समस्या भी है, क्योंकि बेरोजगार आखिर जाएंगे कहाँ। बिल्कुल। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ सतना से सुनील तिवारी जुड़ गए। सुनील, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज ये विषय है वास्तव में ठीक है विषय, और निश्चित तौर पे इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। पर इसमें दो बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक और निर्धन लोग हैं, निर्धनता है, बेरोजगारी है, उसको भी हमें देखना चाहिए, और दूसरी ओर प्रशासन की एक उदासीनता भी है। क्योंकि अगर वो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं तो दूसरा एक बिंदु ये भी बनता है कि आखिर वो जाएं कहाँ। अभी आप भी शायद यही कह रही थी कि वो जाएं कहाँ। हाँ। तो मुझे लगता है जो स्थानीय प्रशासन है, नगरीय प्रशासन है, जो भी वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, इनके लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ अपनी दुकानें लगाएंगे, और जब वो लोग वही दुकानें लगाएंगे और कोई भी ग्राहक होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज की जरूरत होगी, तो निश्चित तौर पे वो वही लेने चला जाएगा। ये जो सड़क के किनारे लगाते हैं इनका निकलना बंद हो जाएगा। पर कई बार प्रशासन जो है उदासीन हो जाता है, स्थानीय प्रशासन। उसका सबसे बड़ा कारण है मैडम वसूली। कहीं ना कहीं नगर प्रशासन जो होता है उसके जो होते हैं वो बाकायदा उनसे वसूली करते हैं। यहाँ तक कि तो मैं तो सतना में ही देखता हूँ, कई बिरसिंहपुर तहसील में देखता हूँ, कई जगहों पे देखता हूँ कि नगर प्रशासन जो है वो बाकायदा उनको रसीद देता है और उनसे बैठकी का वसूलता। तो मैंने वो खुद, इससे मतलब है कि आप खुद संरक्षित कर रहे हो, खुद उनको जो है तो खुली छूट दे रहे हो बैठने के लिए। दूसरी चीज ये है कि अब वो तो है गरीब, उनको अपन बेरोजगार भी नहीं कर सकते कुछ, तो उनको जगह देनी चाहिए। अब इनके कारण होता क्या है कि फुटपाथ में जब ये लोग बैठ जाते हैं तो इनके कारण जमकर के जाम लगता है। फुटपाथ में जो है तो रोज लोग जो निकल रहे हैं उनका निकलना भी मुश्किल है, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी चीज, सड़क के किनारे जो वाहन चलते हैं, अब उनको कोई सामान लेना होता है, उन्हें लगता है 2 मिनट में हम सामान पैक कर लेंगे, चलो रोड में खड़ी, तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो गाड़ी भी रोड में खड़ी कर देते हैं। इससे बहुत ज्यादा जो है तो जाम लगता है। दूसरी चीज, कई बार हादसे भी हो जाते हैं मैडम। अपन पटना की घटना, उस घटना को नहीं भूल सकते जिसमें 4 बच्चों को अभी कुछ दिन पहले ही एक गाड़ी ने रौंद दिया था और उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। तो ये घटना अक्सर होती रहती है, आप भी देखती हैं, हम भी देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। तो इस हादसे से बचने के लिए और इन स्थितियों के लिए सबसे पहले तो प्रशासन को चेतना चाहिए और इनकी एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए जो फुटपाथ में लोग दुकान लगाकर बैठते हैं। दूसरी चीज ये है कि वसूली बंद होनी चाहिए। कई बार तो पुलिस भी उनसे ले लेती है पैसे, जाम का कारण जो बन रहे हैं वहां के लोग बैठे हैं। दूसरी चीज ये है मैडम कि गरीब लोगों का तो ठीक है, कुछ तो उसमें ऐसे होते हैं गरीब लोग, पर कई बार मैंने कुछ चीजें देखी, सतना नगर निगम की बात कर लें या किसी तहसील की बात करें, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां की सरकारी जमीनें जो है फुटपाथ के किनारे की कुछ जगहें हैं या कि फुटपाथ नहीं बना है, वहां जमीन खाली पड़ी है रोड के किनारे कुछ फीट तक दूर तक। तो ये लोग करते क्या है कि कुछ वहां के जो मजबूत लोग होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, जो मिलेल होते हैं वहां के स्थानीय प्रशासन से, तो ये लोग करते क्या है, गोमती रख देते हैं या कि उस जमीन खिला लेते हैं, कब्जा बनाए रहते हैं अपना, और फिर उनको वहां के क्षेत्र के गरीबों को 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के भाड़े में दे देते हैं, उनको बैठा देते हैं। अब उनको वहां का प्रशासन जो है हटवा पाने में मुश्किल हो जाता है, उनको वो हटवा नहीं पाता क्योंकि वो बाहुबली होते हैं। तो ये भी कई चीजें होती हैं, स्थितियां बनती। तो मुझे लगता है इस पर जब तक प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो ये अव्यवस्था होती ही रहेगी। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया अपना सुझाव देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए काफी डिटेल में उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं और ये होता ही है, लेकिन अब इसके लिए वही बात है ना कि एक तरफ से चलें, सबके लिए एक जैसा नियम कानून बना दिया जाए, सबके लिए यदि हॉकर्स हैं तो हॉकर्स बनाए जाएं। अब ये बात बिल्कुल साफ है और समझ में भी आती है। ये हमने बहुत शुरू की चर्चा में ही कह दिया था कि कुछ के अतिक्रमण जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, कुछ की दुकानें हट जाती हैं, कुछ की दुकानें नहीं हटती हैं। और अमूमन हॉकर्स में जहाँ तक शिफ्ट करने की बात हो रही है या इतना भीड़ भड़ाका नहीं करना है, फुटपाथ पे से हमें अतिक्रमण हटाना है, तो कितना अतिक्रमण आज तक हटा है ये आप देखिए ना, तो वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि प्रशासन की एक तरफ यदि उदासीनता है तो दूसरी तरफ देखिए लापरवाही भी है और तीसरी तरफ वसूली भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एक तरफ से चलना होगा, समझना होगा और करना उन्हीं को है, तभी कोई चीजें हो पाएंगी।
बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि अक्सर देखने को यही मिलता है कि जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर तो अस्थायी रूप से दुकानें लग जाती हैं, लेकिन जो दुकानदार होते हैं, आपने भी कई बार बाज़ारों में देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं सड़कों के किनारे फुटपाथ बने होते हैं, तो दुकानों की सामग्री जो निकाल के बाहर रख देते हैं, और जो आमजन होते हैं, जो राहगीर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना भी करना होता है। कई बार दुकानदार एवं जो राहगीर पैदल चलते हैं उनमें भी कई बार बहस भी हो जाती है, और रीज़न सिर्फ यही होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो फुटपाथ बना होता है उसको अपने अतिक्रमण की चपेट में ले आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए जो दुकानदार होते हैं, दुकान जितनी अंदर होती है उससे अधिक सामग्री बाहर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी इस पे कार्रवाई निरंतरता करते रहना चाहिए, और प्रशासन जो है, प्रशासन को भी एक कार्रवाई जो है वो दिखावे की ना करते हुए वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश जी बिल्कुल। और देखिए पूरी चर्चा से एक बात स्पष्ट हुई है कि इन लोगों को जगह आवंटित होनी चाहिए। जो लोग वसूली करते हैं और कुछ लोगों को क्षय दे रहे हैं वो मत करिए, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, गरीब वो भी हैं, व्यवसाय उनका भी है। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए तमाम चीजें नहीं कर सकते। चलिए, और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राजेंद्र। राजेंद्र, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते मैम। हेलो जी बोलिए। जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो फुटपाथ पे ठेले वगैरह लगते हैं ना, तो ये गरीब लोग ही रहते हैं, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, है ना। पर इन लोगों को व्यवस्थित करके साइड में लगाना चाहिए। जैसे हर वार्ड में, हर मतलब विधानसभा में इतना क्षेत्र होता है कि इन चीजों को अपन साइड में लगाएं, क्योंकि जो फुटपाथ होता है वो पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए होता है ना मैम। बाकी ये जो फुटपाथ पे जो ठेले या जो भी गुमटियां वगैरह लगाई जाती है ना, इसमें एक राजनीतिक स्तर से इनको, जैसे कोई भी एक क्षेत्र का कोई भी मुखिया हो जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति, कि वो इनसे उगाही करता है और अपने ठेले लगवा दिए। जैसे कोई भी हुआ है ना, कोई भी काम कर रहा है तो उसके 2 4 5 मतलब इनसे पहले तो उगाही की जाती है। ये लोग ऐसा नहीं है, इनको अगर साइड में लगवाना चाहे ना तो साइड में कोई भी ग्राउंड में लगवाएं, तो जिससे इनका भी रोजगार मिलेगा, इन लोगों को भी। मगर मैडम हेलो जी बोलिए। मैडम, इनसे क्या उगाही होती है, और इनमें भी जो ये ठेले लगते हैं ना, इनके मुखिया होते हैं तो एक एक ठेले 4 मतलब 4 5 ठेले एक एक व्यक्ति के लगते हैं। आजकल ये भी होने लग गया है ना। तो थोड़ा व्यवस्थित लगना चाहिए साइड में। मैं इसके मतलब विरोध में नहीं हूँ, मगर उसका तरीका सही होना चाहिए। और पार्टी चाहे कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी, ये हर जगह लेवल पे इनमें उगाही होती है और इन गरीबों से उगाही भी होती है। ये सच्चाई है मैम। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, ये वो जनता है, ये वो पब्लिक की आवाज़ है जो तमाम चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। हम मीडिया हैं, हम तमाम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन भारती जी, मुझे लगता है ये वो जागरूक लोग हैं, वो नागरिक हैं जिन्हें ये समझ में आता है कि वो गरीब हैं, उनका काम होना चाहिए, व्यवस्थित करके लगाएं तो किसी को परेशानी नहीं है, वो भी आम पब्लिक का ध्यान रखें। लेकिन एक बात वसूली की जी थी, इन्हें भी समझ में आता है कि जिस जगह पे कोई व्यक्ति यदि खड़ा है या उसको परमिशन है, बाकियों को नहीं है, तो उसका क्या कितना जाता है, किसको जाता है, इससे पब्लिक भी बहुत वाकिफ है। बिल्कुल, जैसे कि राखी जी अभी बताए जो कॉलर थे कि राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ठेले लगते हैं फुटपाथ पर, जो अतिक्रमण होता है, कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक दल होते हैं उनका विषय देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि वसूली उन्हीं के द्वारा की जाती है, और यदि शासन की तरफ से शायद कोई कार्रवाई की जाती है तो उनका संरक्षण भी रहता है। तो राकेश जी, इस तरह से जो राजनीतिक दल हैं, यदि वो कुछ दुकानदारों को फुटपाथ पर यदि अतिक्रमण कराएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो आमजन है, आमजन को इससे कुछ लाभ होता होगा। आमजन तो सिर्फ परेशान ही होता है। तो इस तरह की यदि जो अतिक्रमण कोई राजनीतिक दल के संरक्षण से यदि किया जाता है तो फिर हटाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना शासन हो या प्रशासन हो उसको करना होता है। तो कहीं ना कहीं राखी जी, इस तरह का जो संरक्षण प्राप्त कर ठेले वगैरह जो लगाते हैं तो ये भी एक निर्भीक होते हैं, इनको किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता। एक कॉलर जुड़े हैं भोपाल से, पंकज यादव। पंकज जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं?
हेलो जी पंकज जी, अपनी बात रखिए। हेलो हेलो पंकज जी, अपने जो टीवी का वॉल्यूम है वो पूरा बंद कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शहर में फुटपाथ बने हैं ये पब्लिक के चलने के लिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैम, जो भोपाल में जो भी शहर में फुटपाथ बनते हैं वो आम पब्लिक के लिए चलने के लिए बनते हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग जो है उसी को अतिक्रमण कर लेते हैं। उसके कारण क्या है, ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब होती है, साथ ही इमरजेंसी सर्विस जो होती है जैसे एम्बुलेंस है, फायर है, कभी कभी इमरजेंसी के अंदर ऐसी फंस जाती है कि वहाँ पर जो दुर्घटना जो स्थल है वहाँ पहुँच नहीं पाती है प्रॉपर टाइम पर। तो ये एक अतिक्रमण जो फुटपाथ पर होता है ये भी एक उसका कारण होता है। कई बार कई लोगों की जान भी चली जाती है इसके कारण से। तो ये जो फुटपाथ पर लोग बैठते हैं इनके लिए काफी और भी जगह होती है शहर में, कहीं भी व्यवस्था कर सकते हैं अपना। तो फुटपाथ तो काफी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो फुटपाथ की जगह है, चलने की जगह है, वो अगर फुटपाथ पर ना चलेंगे तो रोड पर चलेंगे, और रोड पर यदि चलेंगे तो हमको दुर्घटना होने की संभावना अधिक बनी रहती है उनके साथ में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन लोगों को कहीं और व्यवस्था इनकी कर देनी चाहिए, फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुटपाथ चलने के लिए है। यदि सड़कों पर लोग चलेंगे तो दुर्घटना का भय ज़्यादा होता है। इन सब के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन लोगों को आप दूसरी जगह दें, और दूसरी जगह नहीं भी है तो ये लोग थोड़ी व्यवस्थित करके अपनी दुकानों को लगाएं, ताकि काफ़ी कंजस्टेड ना हो, लोग आसानी से चल भी सकें, बीच रोड पे भी ना हो, क्योंकि फिर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है ये एक सोचने का विषय है जो लोग इस तरह की दुकानों को लगा रहे हैं। दूसरा, प्रशासन पहली बात तो ऐसी कोई व्यवस्था इनको करके दे दे कि इन्हें इस तरह से फुटपाथ पर आना ना पड़े, परेशानी ना हो, क्योंकि प्रशासन यदि इनके लिए सोच रहा है और कहता है कि हम सोच रहे हैं, तो आम पब्लिक के लिए भी सोच ले। तो मुझे लगता है भारती जी, बहुत मिलजुल कर सोचने और करने की एक बात है, और कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति होगी तभी कर पाएंगे। आप हॉकर्स बनाकर छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। उस हॉकर्स को शुरू करिए, उसमें दुकानों को चालू करवाइए, वहाँ पे लोगों को शिफ्ट कराइए, तब तो फिर हम मानेंगे कि कुछ सफल है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बातों से हल निकलेगा। बिल्कुल राखी जी, जो हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाते हैं तो ये नगर निगम की तरफ से नाम मात्र के बनाए जाते हैं, लेकिन जितना अतिक्रमण होता है, यदि उसकी जो अतिक्रमण को यदि हम देखते हुए बनाए तो राखी जी स्पेस बहुत चाहिए रहता है, जो उसकी सरकारी होना चाहिए, और जो क्षेत्र होता है जहाँ पे आवक जावक ज़्यादा होती है तो उससे थोड़ा हटके होना चाहिए। लेकिन नगर निगम की तरफ से भी इस तरह के जो जगह है, स्पेस है, उसका चिन्हित कर ही इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कब होगा ये, इसमें कितना समय लगेगा, इसका भी कोई एक समय निर्धारित नहीं है। किस तरह का प्लान अभी तो देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन अभी तो आमजन राखी जी कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती है ना। बिल्कुल। लटेरी से हमारे कॉलर जुड़े हैं, मजीद खान। मजीद जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी मजीद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये कि अतिक्रमण का भी एक बहुत बड़ा विषय है कि जैसे मान के चलो मुख्य बाजारों में फुटपाथ लोग जो है कि मेन रोडों पर जो है कि अतिक्रमण कर देते हैं, तो जिससे लोगों के लिए आवागमन में भी जो है कि लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार देखने में आता है कि मुख्य बाजारों के अंदर जो है कि सब्जी बेचते हैं और फिर ये है कि लोगों की एक मतलब ये कि जाम की स्थिति भी एक उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में शासन जो नगरीय प्रशासन है उनके लिए भी चाहिए कि जगह को चिन्हित करके और उनकी एक रूपरेखा बनाई जाए कि इससे मतलब ये कि जगह को आप नहीं, इस जगह के अंदर ही आप रहेंगे और इस जगह से अगर बाहर निकलेंगे तो आपके लिए जो भी जुर्माना 100 रुपये 50 रुपये जो भी होगा, तो मतलब कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक रोजगार का सवाल भी है कि लोगों के लिए क्या है कि रोजी रोटी का भी इनका एक सवाल है और इनका एक बड़ा विषय मुद्दा है ये भी। तो इनके लिए नगरीय प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए एक जगह को चिन्हित की जाए और जगह को चिन्हित करने के बाद लोगों में जो है कि परेशानियों को जो सामना करना पड़ता है आने जाने वाले लोगों के लिए, वो परेशानियों से ये कि किसी भी तरीके से मुक्त हो सके, और दोनों को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनका भी एक रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना सुझाव देने के लिए, जुड़ने के लिए।
तो मजीद खान हमारे साथ जुड़े थे लटेरी से, इन्होंने भी कहा है कि सोचा जाना चाहिए और मुझे लगता है अमूमन जैसा हम सोचते हैं आम पब्लिक की राय भी वैसी ही होती है और मकसद हमारे इस कार्यक्रम का यही होता है कि आप लोगों के सुझाव आएँ। ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं जिन तक ये बात पहुंचती है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं कि वो लोग आखिरकार क्या कर सकते हैं इसके लिए। उम्मीद करते हैं कि भारती जी, मुझे लगता है चलते चलते हम उम्मीद करें प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन के भी कई सारे लोगों से नगर निगम के हमने बात की, उन्होंने हॉकर्स की बात की, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुझाव आए हैं लोग और प्रशासन खास तौर पे इसको गंभीरता से लेगा और जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगा कि आखिरकार ये लोग जो भीड़ वाले क्षेत्रों में हैं या लोगों को परेशानी होती है या वो गरीब हैं तो उनकी भी मजबूरी है, उन सबको देखकर जल्द से जल्द जो हॉकर्स बनाने की बात जो अधिकारियों ने कही कि कुछ बने हैं कुछ बन रहे हैं तो उन पर जल्द से जल्द वो शिफ्ट करें। तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी जो आज ये हम चर्चा कर रहे थे उससे हमें लगेगा कि लोगों के सुझाव का कुछ बात निकली है। समय की सीमा है, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राखी जी, जैसे कि शासन एवं प्रशासन की यदि हम बात करें तो दोनों को एक सामंजस्यता बनाते हुए जो अतिक्रमण फुटपाथ पर होते हैं उसके लिए कुछ प्लान तैयार करना होगा एवं जो हॉकर्स वगैरह की अभी जो हॉकर्स कॉर्नर की बात की जा रही है तो उसके लिए एक प्री प्लान बनाना होगा, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से हमारे यहाँ पे वृद्धि होती जा रही है और बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में कितने लोगों को कॉर्नर जो हॉकर्स कॉर्नर बनाने की बात की जा रही है तो कितनी जगह उनको चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितने लोग हो सकते हैं। तो ये राखी जी शासन एवं प्रशासन को कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर ये अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना होगा एवं प्री प्लान बनाना होगा, तभी शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे कुछ राहत मिल सकती है। राकेश जी बिल्कुल, तो देखिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा करी फुटपाथ पर अतिक्रमण से। क्या आप भी परेशान हैं, आपके क्या सुझाव थे, और निश्चित तौर पर ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आए हैं। अब देखते हैं कि ये फुटपाथ पर अतिक्रमण की जो चर्चा थी इसको जिम्मेदार किस तरीके से लेते हैं और कितना इम्प्लीमेंट आने वाले समय में दिखता है। आज सुनो सरकार में इतना ही, कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिमाग